बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं और मेरे साथ हम सफ़र हैं रमीज़ साहब। हम लोग मस्कत से इस्माइल जा रहे हैं। इस्माइल में मज़ार शरीफ है हज़रत माज़िन बिन गदूबा, जो सहाबी रसूल हैं और ओमान के पहले मुस्लिम हैं वो। तो रास्ते में इंशाल्लाह आपको डिटेल बताएंगे जो भी उनसे रिलेटेड है। तो अभी हम अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। ओके जी। हाँ जी, हम लोग अपने सफ़र पे गामज़न हो चुके हैं। रमीज़ साहब जो हैं वो हॉट सीट पे बैठे हैं, ड्राइविंग सीट पर, और हम लोग यहाँ से मस्कत एक्सप्रेस वे यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस्माइल जाने के लिए। एक्चुअली ये रास्ता निस्वा जाते हुए ऑलमोस्ट मिड में जाके वो इस्माइल आता है, यानी मस्कत टू निस्वा उसका हाफ जो है वो इस्माइल होता है। इस्माइल कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, एक छोटी सी सिटी है, बट बहुत ही ग्रीन है, बागात से भरी हुई है। स्पेशली खजूर के बागात हैं वहाँ पर, और जिनके मज़ार शरीफ पे हम जा रहे हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ, हज़रत माज़िन बिन गदूबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप साहबी रसूल हैं और ओमान के पहले मुस्लिम हैं। ओमान में इस्लाम जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही आ गया था, और हज़रत माज़िन बिन गदूबा जो हैं वो पहले मुस्लिम हैं। उनकी जो लाइफ है यहाँ ओमान में, यानी यहाँ पे पहले इस्लाम नहीं था, और यानी जो हिस्ट्री बताती है उनके बारे में, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, कि आप बहुत ज़्यादा शराब और मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाह में मुब्तला थे, जैसे और लोग भी यहाँ हुआ करते थे उस दौर में। तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा बेजार भी हो गए थे। तो इसी दौरान ओमान के रास्ते एक काफ़िला यहाँ से हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ गुज़र रहा था। हिजाज़ मुक़द्दस जो इस वक्त का सऊदी अरब है, आले सऊद के आने के बाद उसका नाम सऊदी अरब रख दिया गया तकरीबन 100 साल पहले। उससे पहले वो हिजाज़ मुक़द्दस था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। तो हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ एक काफ़िला गामज़न था जो यहाँ ओमान के रास्ते गुज़र रहा था। तो उसी दौरान आपकी मुलाकात उनसे हुई, और उन्होंने हज़रत माज़िन बिन गदूबा को वो डिटेल बताई कि हम हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ रवां दवा हैं, और वहाँ पर एक यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि एक अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, और उनका जो बयान है और जो मतलब वो जिस इस्लाम की जिसकी तबलीग कर रहे हैं, उन्हीं की तालीमात लेने के लिए वो लोग वहाँ पर गामज़न थे उस सफ़र पर। तो आप भी उनके साथ हो लिए, और वो उन्होंने ये सफ़र आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त तो हम अब गाड़ी के ऊपर हैं ऑफ कोर्स, और उस वक्त पहाड़ों पे से गुज़रना, रेगिस्तान से गुज़रना, उस वक्त जो भी सवारी उनके पास होगी, यानी ऊँट, घोड़े और खच्चर जो कुछ भी, उस पे उन लोगों ने यहाँ से सफ़र का आगाज़ किया जो हज़ारों किलोमीटर दूर बनता है। तो वो वहाँ पे फिर पहुँचे, और पहुँच के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई, और फिर आपने उनके हाथ मुबारक पे इस्लाम कबूल किया, और उनसे दुआ फरमाई अपने हक़ में कि मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि मुझे शराब पीने की बहुत आदत है, मेरी शराब की आदत छूट जाए, और मेरे दीगर बहुत से जो गुनाहों की मुझे आदत है जिसमें मैं मुब्तला हूँ वो छूट जाए मुझसे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, और आपने फरमाया मैं जिस एरिया में रहता हूँ यानी ओमान, वहाँ पर बहुत कहत साली है, बारिशें नहीं होती, और लोग गुर्बत की वजह से और भूख की वजह से लाग़िर हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। तो हालात बहुत बुरे हैं वहाँ के। तो उनके ओमान की खुशहाली के लिए भी दुआ फरमाई है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी दुआ फरमाई, और साथ ही आपने फरमाया कि मेरी कोई औलाद नहीं है, तो आप दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे कोई औलाद अता फ़रमाएँ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके हक़ में दुआ की, और उस दुआ के सदक़े फिर ओमान के हालात बदल गए, और यहाँ खुशहाली आ गई, हरियाली हो गई हर तरफ, और अल्लाह ताला ने आपको बेटे की नेमत से नवाजा। और इसी तरीके से जब आप वापस आए यहाँ आए, और इधर आके फिर आपने दीन की तबलीग की, इस्लाम की, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम था नहीं, तो उनके थ्रू यहाँ पे इस्लाम फैला है। कहते हैं कि आपने यानी इसके बाद एक दफ़ा और सफ़र किया हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ, और वहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में खिदमत में पेश हुए। 2 दफ़ा आपको मौका मिला। तो हम उन्हीं साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ पर जा रहे हैं। हाज़िरी का शर्फ़ हमें अल्लाह पाक ने अता फ़रमाया। ये रमीज़ साहब की वजह से, इन्होंने मुझे कल थोड़ा मोटिवेट किया, तो हम लोग जा रहे हैं। तो जाने से पहले मैंने थोड़ी फिर स्टडी की, मैंने सोचा चलो इसी तरह वीलॉग का हिस्सा बना लें।
तो अभी हम उस सफ़र की तरफ गामज़न हैं, तो बीच में मैं रोड के ऊपर जो यहाँ से गुज़र रहे हैं मस्कत से इस्माइल, तो कुछ वीडियोस वो भी शूट कर लूँगा ताकि जो यहाँ वहाँ जाना चाहें तो उनकी भी रहनुमाई हो जाएगी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब आप सोचिए ये पहाड़ी इलाका रेगिस्तान में घिरा हुआ और कोई यहाँ से निकल कर सऊदी अरब की तरफ यानी हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ जाए और इस तरह की तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ भी ना हों, और क्या जैसे इस वक्त जो आप ड्राइव कर रहे हैं तो सोचिए उस वक्त वो किस तरह ऊँटों पे बैठ के निकले होंगे और कितने दिनों और महीनों लग गए होंगे उनको वहाँ पहुँचने में। बस एक लगन थी, एक इश्क था और अल्लाह ताला ने हिदायत देनी थी। तो वहाँ पहुँच कर फिर ये जो हज़रत माजिन बिन गदूबा हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया, फिर वापस आए ओमान और यहाँ के इस्लाम की तबलीग की। तो फिर आज इस वक्त मेरा ख़्याल है 80-90% मुस्लिम हैं यहाँ पे लोग जो हैं ओमान में। और ये रास्ता है, हम मस्कत एक्सप्रेस पर हैं इस वक्त और ये रास्ता सीधा निज़वा की तरफ जाता है और यहीं से आगे आदम और मेरा ख्याल सलाला भी यहीं से जाते हैं। तो ये रास्ता है, बट सलाला क्या ये रास्ता दुबई के लिए भी जाता है? दुबई के लिए भी जाता है। अच्छा, यहाँ से दुबई कितने किलोमीटर दूर है? यहाँ से 4 घंटा 4 घंटे की ड्राइव है, 4-4.5 सही है। तो यहाँ से हम जब इस्माइल पहुँचेंगे तो मेरा ख्याल है वो तकरीबन 70 और 80 किलोमीटर के करीब है शायद। 100 मैक्सिमम सही है, बहुत मैक्सिमम है 100। तो यहाँ बट हम लोग मस्कत पे और यहाँ 120 स्पीड है मैक्सिमम। मेरे ख्याल से हमें हार्डली 45 और 50 मिनट्स में पहुँच जाना चाहिए। चलिए अब हम बाकी सफ़र को फास्ट फॉरवर्ड पर लगाते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी वहाँ पर पहुँचाया जाए। नहीं वो बन रहा है एरो नहीं आगे है। हाँ जी, ये रहा इस्माइल। यानी यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो निज़वा की तरफ और इधर से राइट ले लेंगे तो इस्माइल सिटी में एंटर हो जाएंगे। ले जी जनाब, ये है वो सिटी इस्माइल। वहाँ बस ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं, बस यहाँ से मज़ार शरीफ थोड़ा सा आगे है। तो ये अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ जी, खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं मस्कत जहाँ से हम चले थे वहाँ इतनी ग्रीनरी नहीं थी। और ये एरिया जो है ये बागात का एरिया कहा जाता है क्योंकि हज़रत क्या नाम है माजिन बिन गदूबा जो हैं उनके दौर में फिर यहाँ हरियाली आ गई, जैसे आपने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ फरमाई थी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ आपको छोटे छोटे बागात मिलेंगे देखने को। और ये एरिया भी काफ़ी यानी पीसफुल सा है। ऑल्दो ये बहुत छोटा सिटी है बट हज़रत यानी माजिन बिन गदूबा जो हैं वो यहीं पैदा हुए थे और यहीं से वो सफ़र करके हिजाज़ मुक़द्दस यानी सऊदी अरब की तरफ गए थे।
देखिए जिस तरह बताया था कि इस्माइल जो है बागों का शहर कहलाता है। यहाँ पे खजूर के, केले के और दीगर दूसरे बागात हैं छोटे छोटे। आपको हर तरफ हरियाली नज़र आएगी। यहाँ की लाइफ मस्कत से बिल्कुल हटके डिफरेंट है। हाँ जी, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मज़ार शरीफ के पास। और फ़िलहाल हम लोग भटक गए थे तो हमने गूगल से हेल्प ली है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे पार्क करके फिर हमें आगे निकलना पड़ेगा। वही रास्ता है। यहाँ से मज़ार शरीफ का अहाता शुरू होता है ऑलमोस्ट। अभी हमें गाड़ी यहीं कहीं पार्क करनी पड़ेगी। हाँ जी, हम लोग पहुँच चुके हैं हज़रत माज़िन बिन गदूबा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाली ये पूरे मस्कत में इस टाइप की नहीं मिलती आपको। खजूरें कितनी प्यारी लग रही हैं। ये बागात सिर्फ इसी छोटे से शहर इस्माइल के अंदर हैं। और ये भी साहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की वजह से अल्लाह पाक ने यहाँ पे हरियाली रखी हुई है, खुशहाली है। जैसे कि आपने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर पेश होके आपसे दरख्वास्त की थी ओमान के लिए, अपने इस जगह के लिए, इस जगह की खुशहाली के लिए। तो आज आप देख सकते हैं कि इतने कई 100 साल गुजर गए और फिर भी ये जगह कितनी हरियाली है यहाँ पर। ये सुकून जो है वो मस्कत में नहीं मिला। 10-11 साल हो गए मस्कत रहते हुए, बट इस किस्म का सुकून और पीस हमें वहाँ नहीं मिलता। वो बहुत रश और शोर शराबा है, पर यहाँ पे एक अलग ही सुकून मिल रहा है। तो अभी हम मज़ार शरीफ की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, इस रास्ते से हम सीधा मज़ार शरीफ की तरफ पहुँचेंगे। हाँ जी, आ जाएं फिर। देखिए ज़रा खजूरें, ओहो क्या खूबसूरत है, माशाल्लाह। हाँ जी, चलिए मैं आपको अपने साथ साथ लेके चलता हूँ। यहाँ से ऑलमोस्ट बस हम पहुँच चुके हैं। उधर ज़रा कुछ फीमेल्स आ रही हैं तो मैं पॉज कर देता हूँ। चलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम।
ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के। माशाल्लाह से ज़ियारत हो गई है। फिर क्या देखो यार, हरियाली है ज़बरदस्त। और ये करीब से देखें ज़रा, खजूर, वाह। अगर कोई खाना चाहता है तो सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। खैर, और जनाब, हाँ जी, हम लोग फ्री हो गए हैं ज़ियारत से। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब वापसी की तैयारी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।